मध्य प्रदेश सरकार की दमोह जिले के छोटे से गांव में ओपन एयर कैबिनेट में शामिल होने पहुंचे राज्य मंत्री गौतम टेंटवाल ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। करीब 500 साल बाद वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं मंत्री टेंटवाल से हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने बातचीत की है। दमोह में आयोजित ओपन और कैबिनेट के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह में एक आम सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ बातचीत हुई है, पहले वो आपको सुन दिखाते हैं। दमोह के सिग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो रानी दुर्गावती के किले पर पहुंचे। आप तो देख सकते हैं किले का जो पूरा दृश्य है, आप तो दिखाएंगे कि पूरा दृश्य के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि दो अहम बैठक आज की गई हैं और सबसे बड़ी बैठक वो यह है 100 करोड़ रुपए रानी दुर्गावती के नाम से जबलपुर में एक स्मारक बनाया जाएगा और दूसरा जैन न्यास के नाम पर लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस वक्त आप लोग देखेंगे, इस वक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ खुद ही हैं और सबसे 1 बाय 1 मिल रहे हैं और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता बराबर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ किले पर आने के बाद उन्होंने किले का अवलोकन किया और वहाँ हस्ताक्षर करके कहा कि इसे अब पुनर्जीवित किया जाएगा। मंत्रीगण सारे सीधे यहाँ से हेलीपैड निकलेंगे और आज का एक बड़ा सफल कार्यक्रम रहा जो मंत्रियों के साथ यहाँ कैबिनेट की बैठक की गई। ये शायद पहला मौका है किसी गाँव में, छोटे से कस्बे में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यही वजह है कि पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल क्षेत्रीयता देखने को मिली। ये देखिए मुख्यमंत्री और सारे लोग जा रहे हैं, ये पीछे पीछे सारी उनकी गाड़ियां जा रही हैं। कहीं ना कहीं आज का जो दिन रहा है, मुख्यमंत्री ने यहाँ लगभग 7 से 8 घंटे यहाँ प्रवास पर रहे और 3 से 4 कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पर अटेंड किया। किले से सुजीत के साथ अरविंद चौहान। आज ऐतिहासिक दिन है जहाँ पर ओपन एयर कैबिनेट का यहाँ पर बैठक रखी गई। सर, कैसे देखते हैं आज की बात? कैबिनेट के माध्यम से नारी शक्ति के उत्थान को जगाना और मातृशक्ति के नेतृत्व को जन जन तक पहुंचाना, एक गोंडवाना लोकतंत्र की माँ, आदिवासी महिला जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए मुगल साम्राज्य को के दांत खट्टे कर दिए और अकबर की सेना को पराजित किया और जिसने भी गोंडवाना में, बुंदेलखंड में आक्रमण किया उसने उनको पराजित किया। अपने जीवन के 52 युद्धों में 51 युद्धों को उन्होंने जीत हासिल की और उस काल में जो इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, जब वो अंतिम युद्ध था उनका, तो जब मुगल सेना सामने आ गई थी तोप लेकर, तो रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि युद्ध लड़ाई रात में भी लड़ना चाहिए और उनके मित्रों ने युद्ध रात में लड़ने से मना कर दिया। अगर वह युद्ध रात में लड़ता तो उसका परिणाम और कुछ होता और रानी शहीद नहीं होती। ये उदाहरण है नारी शक्ति को जगाने का और मैं मोहन जी यादव की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि मोहन जी ने बुंदेलखंड की उस महारानी, गोंडवाना की उस महारानी के जीवन चरित्र को जन जन तक 500 साल बाद पहुंचाने का जो दायित्व दिया, उसके लिए मैं और मध्य प्रदेश सरकार गौरवान्वित है। करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कहा गया है कि 100 करोड़ की लागत से एक स्मारक बनाया जाएगा। युवाओं के सम्मान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, भारत माता की संस्कृति के लिए करोड़ों, 100 करोड़ नहीं, करोड़ों लोग निछावर है। और आज युवाओं को भारत का इतिहास जब पता लगेगा, इस माध्यम से देश का युवा जागृत होगा, नारी शक्ति जागृत होगी, मातृ शक्ति जागृत होगी और माताओं को जगाने का कार्य, नारी शक्ति को जगाने का कार्य हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 33% आरक्षण को सामने लेकर आने की ये शुरुआत है। देखे जाओ आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद। हमारे साथ थे गौतम टेंटवाल का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मोहन सरकार ने इतने समय बाद इस 500 वर्ष पूर्व रानी दुर्गावती को याद करके यहाँ स्मारक बनाने की घोषणा की है और यहाँ पर कैबिनेट की बैठक की है, वो निश्चित तौर पर अद्भुत है और कहीं न कहीं नारी शक्ति को एक बार फिर से उभारने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान, दमोह।